हेलो 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 बच्चों। तो वेलकम है आपका थर्ड वीडियो में रियल नंबर्स के। आज से पहले जो हमने ये दो वीडियो पढ़े हैं, जो दो वीडियो हमने किए हैं, उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं आपको एक रिवाइंड करवा दूं कि डेसिमल जब हमने पढ़े थे कि डेसिमल दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता था। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है बेटा, वो दो टाइप का होता है। एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। करेक्ट। और जो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये जो नंबर होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा रहा हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। करेक्ट। अब मैंने आपको ये बोला था कि जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। करेक्ट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। जिन नंबर्स को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो होते हैं रैशनल नंबर। करेक्ट। तो अब जैसे 0.333 एंड सो ऑन, यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ 0.3 पे बार। करेक्ट। ये दोनों सेम चीजें हैं। अब इसको मुझे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकता हूँ क्या मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। अगर मैं 0.333 एंड सो ऑन, क्या मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? पी वाई क्यू की फॉर्म में मतलब 3333 एंड सो ऑन अपॉन 0000 एंड सो ऑन। ऐसे ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिख रहा ना। अब आपको इसको चेंज करना है। इसको अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर है। मैंने आपको बोला है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। लेकिन अभी तक अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पी और क्यू क्या है? दो इंटीजर्स हैं और उनके बीच में कोई भी, उनको हमने बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है। उनके बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर 4/6 है तो इसको मुझे 2/3 की फॉर्म में लाना है। समझ आ गया? अब इसके बीच में कोई कॉमन नहीं है। 2 और 3 का एचसीएफ क्या है? 2 और 3 में इसमें इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 2। इसके फैक्टर क्या है? 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझ आ गया? बढ़ते हैं आगे। बस ये आपको मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि कैसे पता चलेगा। देखो, कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग? जैसे मैं बोलता हूँ 2/5, 2/5 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो हम कैसे पता चलता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जब रिमाइंडर जीरो आ जाए। करेक्ट। मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 5 × 4 20। 20 करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? अब जीरो आ रहा है। मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ गया। तो 0.4 हो गया। इसका मतलब है ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। करेक्ट। ठीक है। अब क्या, एक आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि बिना डिवाइड किए क्या मैं पता कर सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको ये अगर पता करना हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको अभी भूल जाओ। देखो यही काम आएगा, लेकिन अभी आप इसको भूल जाओ। मैं पहले आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करवा देता हूं, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। करेक्ट। तो देखिए, मैं बोलता हूँ एक नंबर लेता हूं, मैं बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ 300। चलो आप छोटे से स्टार्ट कर, 312/40। अब मैं बोलता हूं आपको इसको डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उस केस में आपको क्या करना है? आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर बना लो।
प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आती है। प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लो, 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 के फैक्टर्स हो गए। 40 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। मैं अब ये बोलूंगा कि ये टर्मिनेटिंग है। मुझे कैसे पता चला? आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो डिनोमिनेटर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अगर उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बड़ा सिंपल है। सिर्फ 2 होगा तब भी टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 होगा तब भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 एक साथ होगा तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं बोल रहा हूँ 412/26, भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ। 412 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, 26 के फैक्टर बना लो। 26 के फैक्टर बनेंगे 2, 2 से जाएगा 13। अब 13 प्राइम नंबर है, ये तो आगे डिवाइड होता नहीं है, तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 13 फैक्टर हो गए, करेक्ट। 2 इंटू 13 हो गए, इसका मतलब है यहाँ पे 13 आ गया। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे सीधा लिख दो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो बड़ा सिंपल सी बात है। इफ q मतलब डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब सिर्फ 2 के और 5 के फैक्टर अगर होंगे, अगर 2 और 5 के फैक्टर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ देखिए, अगर सिर्फ 2 होगा तब भी टर्मिनेटिंग है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैं बोलता हूँ 319 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 के फैक्टर अपने को पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो सिर्फ अगर 2 भी आ रहा है तो भी ये टर्मिनेटिंग है। अब आप बोलोगे सर इसमें 5 का फैक्टर तो है नहीं, तो मैं 5 को ऐसे ले सकता ना, 5 की पावर 0। ठीक है, समझ आ गई क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, m एंड n आर होल नंबर्स, करेक्ट। तो सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 बन रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। 612/125, तो 125 के फैक्टर्स आपने को बताया 5 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। तो अब सिर्फ 5 बन रहे हैं तब भी। अब आप अगर ये बोलोगे कि सर 2 तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 और 5 एक साथ होंगे तब भी, सिर्फ 2 होगा तब भी, सिर्फ 5 होगा तब भी टर्मिनेटिंग है। जहां आपको 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर दिख जाए तो सीधा बोल देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1/3, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है। ठीक है, ये कब होंगे? इसके जब इनके फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होगा। ये तो मैंने आपको सीधा पहले बता ही दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करोगे, 3 1 2 5 के फैक्टर बनाओगे। डिनोमिनेटर है 3 1 2 5, इसके फैक्टर बना लो जल्दी जल्दी से। 3 1 2 5, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 1 2 5 पहले 2 से होता ही नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए सबको बेटा, ये बेसिक चीजें आपको मैथ में करके रखनी है। डिविजिबिलिटी रूल 2 से कैसे होता है, 3 से कैसे होता है, 5 से कैसे होता है, ठीक है। तो 2 से कब होगा, जब वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा, 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पे 5 आ रहा है तो 2 से ये डिवाइड हो नहीं सकता। 3 से हो सकता है क्या, चेक करो। 3 से भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके डिजिट्स का अगर मैं सम करूं और उनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से होता है, बिल्कुल होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, लास्ट में चेक करो, 0 अगर 5 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड कर लो जल्दी से, 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा बेटा 625।
जल्दी से डिवाइड कर लो, आप कर लो। ये मैंने बहुत देर से यही चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे आसान है करना। आपको अगर समझ आता है तो आप जल्दी से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5 से करेंगे 125 आ गया, 5 से करेंगे 25 आ गया, फिर दोबारा 5 से करेंगे तो 5 आ गया। तो अब ध्यान से देखो, क्या इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3125 के फैक्टर बन रहे हैं 5 की पावर 5। अब आप बोलो 2 नहीं है तो उसको 2 की पावर 0 लिख दो। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8 के फैक्टर आपको सीधे सीधे पता है, 8 के फैक्टर क्या होता है, 2:2:2। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 75 के फैक्टर देखो, पहले 3 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। तो ये आएगा 3 × 5 × 5। तो ये सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बेटा। क्यों हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, की 75 के फैक्टर में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, अदर देन 2 और 5 आपको कोई भी फैक्टर दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ आ गई। अब 15 के फैक्टर बना लेते हैं। 15 के फैक्टर तो सीधे सीधे 3 × 5, 3 आ रहा है तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 625 के तो मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो 625 के फैक्टर बन रहे हैं, सारे 5 ही आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग बन गया। 21 के फैक्टर क्या हो गए, 3 × 7। तो 3 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसमें ज्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से ये मैंने आपको करवा दिया। कि सिर्फ ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, कि डिजिट्स जो होते हैं वो सेम रिपीट हो रहे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब आपका नया टॉपिक ये होगा कि आपने उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, अगर वो रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल देख लो, 0.3 के ऊपर बार है, करेक्ट, 0.3 के ऊपर बार है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, करेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। अब 0.3 के ऊपर बार का मतलब है 0.333 एंड सो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे निकलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे निकलेंगे। तो क्या करेंगे, लेट कर लो, जो आपको फाइंड कर रहा है उसको एक्स लेट कर लो, लेट करो x = 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको रख लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको रख लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके स्टेप्स ध्यान में रखना बेटा, इसके स्टेप्स ध्यान में रखना। अगर एक भी स्टेप आगे पीछे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से इसके स्टेप्स देख लेना। एक क्वेश्चन समझ आ गया, सारे क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ एक ही डिजिट है 3, जो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो आपने जो इक्वेशन बनाई फर्स्ट, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से क्यों, क्योंकि डिजिट एक रिपीट हो रहा है। अब जैसे अगर आपको दिख रहा है ये वाले पार्ट में, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, करेक्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे उतने 1 के बाद आपने 0 लगा लेने। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y10, करेक्ट। तो ये क्या बन गया बेटा, 10 से करोगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 10x हो जाएगा। एक 3 यहां आ जाएगा, बाकी यहां पे रिपीट होते रहेंगे। तो सही है कि नहीं, समझ आ गया, समझ आ गया। अब आपने इसको अलग अलग करके लिख दो। क्या मैं इसको 10x को ऐसे लिख सकता हूं, 3 + 0.333 एंड सो ऑन, बिल्कुल लिख सकता हूं, करेक्ट। क्यों लिखा मैंने ऐसे, अब मैं करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट, ताकि ये 0.333 एंड सो ऑन और ये 0.33 एंड सो ऑन आपस में कैंसिल हो जाए, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लो फर्स्ट को सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये बेटा बन गया 10x - x, और ये बना
3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। ध्यान से देखोगे ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। 10x माइनस एक्स क्या हुआ? 9x। और यहां पे आप बच गया 3। और क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं 3/9? 3/9 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1/3। तो यही तो वैल्यू चाहिए थी। x क्या था अपने पास? ध्यान से देखिए 0.3 के ऊपर बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हर क्वेश्चन में अब आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है। हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 3 हो रहे हैं तो 1000 से, जितने होंगे मतलब। अगर 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 4 वाला तो वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, लेकिन लेकिन अगर आ जाए तो आपको 10,000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसका फिफ्थ पार्ट। मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, फिफ्थ कराऊंगा और फोर्थ कराऊंगा। ठीक है? थोड़ा सा फोर्थ में बाद में करा रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। फिफ्थ वाला सिंपल है तो मैं पहले फिफ्थ करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फोर्थ करवा दूंगा। ठीक है? नोट कर लीजिए, मैं करवाने जा रहा हूं अब आपको फिफ्थ पार्ट। ध्यान से देखिए। अब यहां पे करना कुछ नहीं है, सेम करना सेम ही है। ठीक है? लेट कर लो x इज इक्वल टू 0.134 134 134 एंड सो ऑन। ठीक है? 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप कर लो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा? 1000x इज इक्वल टू 3 डिजिट्स अब यहां पे आ जाएंगे, है ना? तो 134.134.134 ये रिपीट होता रहेगा। करेक्ट? अब मैंने इसको ऐसे लिख दूंगा, कैसे? 134 को अलग रख लूंगा, प्लस 0.134 ऐसे इसको अलग अलग कर लूंगा। इसको रख लो आप इक्वेशन सेकंड। ठीक है? सेम है। तो देखो अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है? अब क्या करेंगे? आप देखो ये नई चीजें जो आप कर रहे हो ना बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर मैं आज करा रहा हूं और आप इसको 10 दिन नहीं करोगे तो फिर 10 दिन के बाद देखोगे तो बोलोगे ये सर ये कहां से आ गया। तो आपको इसको साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। ठीक है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या बनेगा बेटा? 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 134 प्लस 0.134 एंड सो ऑन। और माइनस क्या होगा? 0.134 एंड सो ऑन। करेक्ट? तो ये प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। ये बना 999x इज इक्वल टू 134। ठीक है? अब x क्या बना? 134/999। और x क्या था आपका? 0.134 के ऊपर बार इज इक्वल टू 134/999। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब करते हैं आपका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, मैंने आपको पहले बताया ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। लेट करो x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब लेकिन यहां पे बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने डेसिमल से पहले ला लेने हैं वो नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है, और डेसिमल के बाद वही नंबर रखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मतलब देखो जैसे अगर मैं x यहां पे ले रहा हूं, इसका मतलब ये क्या हुआ? 0.4777 एंड सो ऑन आ रहा है। करेक्ट? यही आ रहा है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको रख लो इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि
कि जो डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल से यहां पे लाना है। और यहां से कैसे लाओगे, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या बचेगा, 0.777 फिर रिपीट हो रहा होगा, समझ आ गई। तो आप सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। उससे होगा क्या, उससे ये होगा, ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। समझ आ गया। अब आपका एक डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, अगर एक रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन सेकंड। देखो ये हमने नॉर्मलाइज किया है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। कैसे नॉर्मलाइज किया है, मुझे डेसिमल के बाद वो डिजिट चाहिए जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर सपोज करो यहां पे ऐसे होता 0.427 के ऊपर बार होता तो मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई करता, 42 को मैं डेसिमल से यहां पे लेके आता, फिर 7 रिपीट हो रहा होता। समझ आ गया, समझ आ गया। तो अपने को करना क्या है, अपने को जो डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, मुझे वो नंबर डेसिमल के बाद चाहिए होते हैं। जो रिपीट नहीं हो रहे तो उनको डेसिमल से पहले ले आएंगे, बड़ा सिंपल है। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि क्योंकि 7 एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से करेंगे तो ये ऑलरेडी देखो 10x था, अब 10 से करेंगे तो 10 इंटू 10 100x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 47.777 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो किसको, सेकंड को, किससे, किससे, थर्ड से। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन। अब देखो 0.777 और यहाँ पे भी 0.777 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं अलग करके नहीं लिख रहा हूँ आपको, मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी अलग करके बता दिया। आप इतना दिमाग रखो कि डेसिमल के बाद सेम है, डेसिमल के बाद सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा बेटा 90x और 47, देखो 0.77 से 0.77 कैंसिल होगा, 47 माइनस 4 होगा 43। तो x की वैल्यू क्या होगी, 43/90। तो इसका मतलब है 0.47 के ऊपर अगर बार है तो वो 43/90 के इक्वल होता है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन और भी अगर कोई दिखता है जो आपको समझ नहीं आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें, या मेरी मेल पे इसको आप भेज दें। तब तक ध्यान रखें, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें और ये चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। थैंक यू, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।